रसायन में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार सज्जनों, में पर ब्रह्म परमात्मा के अनंत स्रोतों में प्रवाहित ऊर्जाओं में से अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम सौर मंडल के मुख्य 7 ऊर्जाओं के नाभि केंद्र सूर्य से अनवरत निकलने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो ब्रह्मांड में छा रही हैं, सृजन, पोषण और परिवर्तन का कार्य संपन्न कर रही हैं। इसी के अत्यंत सूक्ष्मतम एक ऊर्जा जो हरी रंग की ऊर्जा होती है, उसके स्थूल इकाई स्तर तथा बृहद स्थूल स्तर के नाभि केंद्रों पर आंशिक प्रकाश डालने जा रहा हूँ। यह ज्ञान मानव के लिए सही राहु से राह की यात्रा की ओर जाने में समर्थ होगी। प्रेजेंट, वर्तमान से फ्यूचर एंड पास्ट को फ्यूचर और पास्ट को प्रेजेंट बना देने वाली साबित होगी। इस रहस्य को सरल भाषा में मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो आप आइए, शुभ यात्रा पर हम लोग निकले। सौर मंडल में सूर्य के पास हरी ऊर्जाएं निर्मित एक पिंड जिसे बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य के बहुत कम समय में चक्कर लगा लेता है। वो 88 दिन में यह चक्कर लगा लेता है। 88 जो यह संख्या नंबर हैं, इसका सिंगल डिजिट नंबर 7 होता है, जो केतु होता है। केतु के गर्भ में पीली ऊर्जा, येलो एनर्जी होता है, और बुध का निर्माण भी येलो ऊर्जाओं से होता है। इसके गर्भ में येलो और रेड ऊर्जाएं होती हैं। अब मैं आगे संकेत बता देना चाहता हूँ। इस पर मैं बुध के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बुध जो है ये 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से नाभि यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसका भी सिंगल डिजिट नंबर 2 होता है, जो चंद्रमा का नंबर माना जाता है, चंद्रमा का उच्च नंबर माना जाता है, द्वितीय भाव का प्रतीक होता है। और ये चंद्रमा की जो ऊर्जाएं होती हैं, वह ऊर्जाएं इसमें भरपूर मानी जाती हैं। यह कुटुंब, भाग्य, जुबान, खान पान, धन, सुख, अचानक परिवर्तन, चंद्रमा के ऊर्जाओं का भंडार, परिश्रम करने का कर्म की क्षमता, गंभीरता लाने की क्षमता, ऊर्जा केंद्र, सौम्य तथा खट्टा मीठा जीवन चलाने का यह प्रतीक द्वितीय भाव होता है। और ये वृक्ष नाम की जो राशि होती हैं उनमें होती हैं, और ये 2 नंबर में होता है। अब मैं बुध के स्वयं के चक्कर के बारे में बताता हूँ कि 49 दिन में वह अपने स्वयं को चक्कर लगा लेता है, जिसका सिंगल डिजिट नंबर 5 होता है। यह भी वैदिक ज्योतिष में सूर्यवत, सूर्य का नंबर ही होता है, बुध का नंबर होता है। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, क्योंकि बुध जो है जिस ग्रह के साथ में रहता है उससे मिलजुल करके अपनी सारी ऊर्जाओं को उसी के समान बना लेता है। अब इसके गर्भ में रेड ऊर्जाएँ, जैसे मंगल की ऊर्जाएँ, सूर्य की ऊर्जाएँ समाहित रहती हैं। बुध अपने कवर करके रखता है सूर्य के चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ शीतलता को प्रदान करता है। बुध के बिना ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता है। यह गति प्रदान करने वाली ऊर्जा है, और यह एक विशेष तरह की ऊर्जा केंद्र है, जो हमारे मानव शरीर में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके चलते हमारी स्वस्थता, हेल्थ जो है बरकरार रहता है, क्योंकि लाल ऊर्जाएं जब अधिक हो जाती हैं बुध की ऊर्जाओं से, इसके गर्भ से निकल करके बाहर इसको छा लेती है, इसके ढक लेती हैं, तो ये ऊर्जाएं, लाल और हरी ऊर्जाएं दोनों मिल करके, ये दोनों शक्ति मिल करके विस्फोट करते हैं और ब्लैक ऊर्जाओं का निर्माण कर देते हैं। तो ब्लैक ऊर्जाएं जो होती हैं घनीभूत हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, जो आदमी को रोगी बना देता है, रुग्ण कर देता है, कई तरह के प्रॉब्लम ला देता है। और उस हृदय के केंद्र में जो वहाँ पर बुध के चक्कर हो रहा है, और बुध हृदय से लेकर के और विशुद्धि चक्र जो हमारी वाणी का चक्र है, जो द्वितीय भाव के प्रतीक रूप में होता है, ये ऊर्जा केंद्र, यहाँ पर घनीभूत ऊर्जाओं, हारी ऊर्जाओं का मतलब कि पूरा चक्कर घूमता रहता है। ये ब्लैक होने लगता है और स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो बुध का जो है हमारे श्लेष्मा और न्यूरो सिस्टम में और ये हृदय के चारों तरफ ये खराबियाँ लाने लगता है। कई तरह की गड़बड़ी प्राप्त होती है हेल्थ में।
इसके कई विधि हैं। हमारे ऋषियों मनीषियों साइंटिस्ट वैज्ञानिकों डॉक्टरों द्वारा रिसर्च करके के तत्वों को तो मिला करके इन ऊर्जाओं को हटाने का और हरी ऊर्जाओं को भरने का ये तौर तरीका बनाए गए हैं। और समुद्र मंथन जब हुआ था तो सबसे पहले विष निकला हुआ था। उसी तरह से मेरे वीडियो में सबसे पहले तो आपको इसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका रहस्योद्घाटन मध्य और लास्ट में होगा, जो आपको अमृत के समान लाभ पहुंचाएगा आपके। तो इसलिए जब धन्वंतरी निकले हुए थे, जो उनकी महाप्राण की ऊर्जाएं ब्रह्मांड में जीवंत हैं, अमरत्व को प्राप्त किए हुए हैं, वो भगवान के अंशावतार ही थे। उनका फ्यूचर और पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट में हमेशा लगे रहते हैं। उनके स्मरण मात्र से उनकी ऊर्जाएं प्रवाहित होने लगती हैं और हमें उससे भी स्वस्थता के में सुधार होने लगता है। तब मैं बता देता हूँ। और आध्यात्मिक तौर तरीके में ज्योतिष हैं, आपको शिव महाशिव और शिव परिवार, शिव जोग, गणपति, ये तीन जो हैं, ये विभाग जो हैं, ये आध्यात्मिक से हेल्थ और स्वास्थ्यता को प्राप्त करते हैं और भौतिक कई एक साधनाओं को हम ग्रहण करते हैं। इसमें दुर्गा काली पार्वती जो हैं शिव परिवार में, इससे जाप जोग तंत्र मंत्र पूजा पाठ के माध्यम से अपने अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जाओं को बैलेंस कर लेते हैं। तो यह हर जगह बुध का ही है। विष्णु जो है अधिदेवता प्रताधिदेवता इन बुध ग्रहों का बना हुआ है। इसमें भी एक रहस्य है, इसको अगले वीडियो में मैं बताता रहूँगा। दुर्वा घास से संबंधित गणपति जी हैं। गणपति की ऊर्जाओं को लेने के लिए थोड़ा नंगे हाथ पकड़ने में असुविधा होती है। सुरक्षित तौर तरीके से देवताओं और ऊर्जा केंद्रों से ऊर्जाओं का प्रवाह करने के लिए कुछ माध्यम की ज़रूरत पड़ती है प्रकृति में, सृष्टि में। इसलिए दुर्वा को एक इकाई रूप में ये वनस्पति घास जो है उसको माना गया है, जिसको सबसे प्रिय गणपति के ऊर्जाओं को खोलने का एक सरल तरीका है दुर्वा घास उनके ऊपर चढ़ाना अपने हाथों से, और ऊर्जाओं को चढ़ाना और लेना आपको जो बैलेंस कर देगा। आपको स्वस्थता प्राप्त होगी, आपका बुद्धि ठीक होगा, तनाव दूर होगा, धन वृद्धि करेगा, सफलता प्राप्त होने लगेगी, घर में कलह है प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगेगी। अर्थात ये जो है दूसरे भाव जन्मांग में वह भाग्य उदय कराने वाला भाव बन जाता है और आपके कर्म धर्म में वृद्धि करने वाला बन जाता है। गणपति की ऊर्जाएं जब प्राप्त होती हैं तो सारे शरीर की और आध्यात्मिक भौतिक सारे विघ्नों को हटाता है और अब नकारात्मक ऊर्जाओं को परिवर्तित करके उसको शिव रूप में, शिव परिवार का ये प्रतीक गणपति जो पूरा उनका रिसाइक्लिंग करके पुनः बैलेंस करके पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जाओं के अपने अपने जगह पर बैलेंस करा देता है। अब जीवन का चक्र जो है बुध के चलते ही चलता है, क्योंकि 12 आदित्य माना जाता है शास्त्रों में, और जन्मांग में भी 12 भाव जो बना हुआ है, और 9 ग्रह जो 2 ध्रुव होता है, जिस पर एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव पर आप केतु रहता है और दक्षिणी ध्रुव पर राहु रहता है। और दक्षिणी ध्रुव के तरफ चंद्रमा है और उत्तरी ध्रुव के तरफ सूर्य है। और सूर्य के एक पक्ष में केतु स्थित हैं, जो सूर्य की तरफ होल की तरफ वह पतली अदृश्य एक रेखाएं बनाई हुई हैं, जिसके माध्यम से जीवात्मा ट्रैवल करता है, यात्रा करता है। और राहु जो है एक विपरीत दिशा में निगेटिव ऊर्जाओं को स्रावित करता है, जो चंद्रमा के दक्षिणी भाग में दक्षिणी ध्रुव के रूप में स्थित रहता है। जब राहु को राह के रूप में बना लेते हैं हम, तो उनका रुख केतु की तरफ होता है और मोक्ष और मुक्ति की तरफ ईश्वर के उन्मुख हो जाता है, ईश्वर की तरफ यात्रा होने लगता है। यही जीवन का रहस्य होता है। लेकिन जीवन को सही ढंग से चलने के लिए, स्वस्थता को बनाए रखने के लिए एक चक्र, एक माला जीवन में पूरा करना अनिवार्य होता है। तभी आपको कभी न कभी जीवन में अगले जन्म, दूसरे जन्म में या तीसरे जन्म में आपको उन राहु को
दिखाई देने का अवसर प्राप्त होता है। 108 जब आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे तो 108 एक माला पूर्ण होता है जीवन का। यह जीवन चक्र 6, 9 और 3 से चलता है। इसके अगल बगल में राहु और केतु रहते हैं। जीवन शुरू होता है 6 नंबर से, अर्थात शुक्र से जीवन शुरू होकर के और 9 तक उच्च शिखर तक जाता है और उससे नीचे की तो उतरते हुए 3 नंबर पर आकर के जमीन पर पड़ जाता है और पुनः उल्टा जीवन शुरू होता है। और फिर जब उनको जन्म लेने का समय आता है तो फिर वह सीधा हो जाता है और ये 6 नंबर को प्राप्त कर लेता है। ये 6 नंबर शुक्र का प्रतीक है। 9 नंबर आद्या शक्ति का प्रतीक है, बजरंग बली के ऊर्जाओं का प्रतीक है और मंगल के ऊर्जाओं का प्रतीक है और राम परमपिता परमेश्वर के ऊर्जाओं का प्रतीक रूप में इकाई रूप में हैं। और ये 9 के बाद जो 3 नंबर आता है यह बृहस्पति के प्रतीक है, जीवात्मा का प्रतीक है, राम का प्रतीक है, परम राम का प्रतीक है, परम आत्मा का प्रतीक है और छोटे आत्मा का, जीवात्मा का भी प्रतीक है। ये 3 नंबर बृहस्पति का भी प्रतीक हैं। बृहस्पति को दूसरे रूप में उनका नाम जीव भी है, इसलिए ज्योतिष में उनको जीव भी कहा जाता है। ये क्रम चलता रहता है, जिंदगी बढ़ती जाती है। अब 6 नंबर जो हैं वह 6, 9 और 3 जब मृत्यु होती हैं तो आती हैं तो ये नंबर चरम से नीचे उतर कर के उल्टी हो जाती हैं, 3, 6, 9 के रूप में चलने लगती हैं। तो क्षमा करिएगा, 3, 9 और 6 के रूप में हो जाती हैं, ये उल्टा जब हो जाता है तो इस तरह से ये क्रम चलता है। इसीलिए स्मशान में ज्योतिष वैदिक शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म में वहाँ पर जब भस्म हो जाता है, देहावसान हो जाता है, जला दिया जाता है तो वहाँ पर 3 नंबर 3, 9 और 6 लिखा जाता है, अथवा 3 के बदले राम 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 3 बार, ये 5 बार लिख करके 9 और 6 लिख दिया जाता है, 96 नंबर लिख दिया जाता है। इससे यह होता है कि उस जीवात्मा को पुनः यह संकेत दिया जाता है कि आपकी गति जो है उल्टी हो चुकी है, आप सीधी होकर के ऊर्ध्वगामी बने, आपको मैं शक्ति देता हूँ। इस नंबरों का, इन ग्रहों का, इन ऊर्जा केंद्रों से ऊर्जा को मैं दे करके आपको यात्रा करने के लिए सवारी दे रहा हूँ। आप अपने यात्रा पर प्रस्थान करें। आपको जन्म लेना हो तो 6 नंबर को पकड़े और अगर मोक्ष करना है तो आप चलते जाएं, आप मोक्ष की तरफ जाइएगा, क्योंकि यह 3 नंबर जो हैं केतु के नंबर को बनाता है। अब आगे मैं बता देता हूँ कि इसका भौतिक लाभ क्या है। भौतिक लाभ आम आदमी, ये आध्यात्मिक आदमी के लिए ये बात हुआ, और भौतिक यात्रा जो करने वाले हैं आम आदमी हैं, जो अभी अध्यात्म की ओर अभी छोटे क्लास में हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनके लिए आपको करना है कि शुक्ल पक्ष के किसी बुधवार को आप 4 से लेकर 8 बजे के बीच में कोई निश्चित समय निर्धारित कर लिए, जो हर बुधवार को आपको उसी समय पर करना है। आप 108 या 28 या 8 या 21 से दुर्वा तोड़ करके डंडी के साथ लाइए। उसमें पत्तियों की संख्या 5, 11, 9 या 7 होनी चाहिए। इसको और अधिक हो तो तोड़ कर के हटा दीजिए। उसको अपने घर अभिभावक अगर लाएं तो अपने पुत्र को दे दें, अगर पुत्र लाएं तो स्वयं करें, लेकिन अभिभावक ही अगर स्नान करके तोड़ लाएं और ला करके पुत्र को स्नान करा करके, अपने पुत्र चाहे छोटा हो बड़ा हो जो भी हो आपके पास अगर हो तो आप ऐसा करें, या आपके अंदर कोई अगर पुरुष नहीं है, अगर स्त्री है तो स्त्री ही करे, तो उसको आप ला करके और गंगा जल से उसको नहला लीजिए। और गंगा जल न हो तो शुद्ध जल से उसको धो धा करके पुत्र को दीजिए। पुत्र जो हैं 1 या 2.5 इंच या 3 इंच का तांबे का गणपति मूर्ति बना कर रखे हैं, या बनवा करके टाइम हो तो रख ले, अथवा
तस्वीर पर ही गणपति के चढ़ाइए। दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, फल आपको 100% मिलेगा। अगर आप किसी बाहर मंदिर पर चढ़ाने जाते हैं तो वहाँ भी आपको 100% ही आपको फल मिलेगा, लेकिन 21 मिनट के बाद उसे उठाना पड़ता है, इसलिए बाहर चढ़ाने में थोड़ा ध्यान फरमाना पड़ता है, इसलिए घर पर ही आप करें। बाहर अगर चढ़ाना चाहते हैं तो उसको पीले डोरे से बांध करके चढ़ाइए और 21 मिनट के बाद उसे उठा करके अपने घर लाइए, सिरहाने रखिए ला करके, अथवा अपने पॉकेट में रखिए। विद्यार्थी हो तो अपने पुस्तक में रखे, अपने पॉकेट में रखे, या धन की कामना अगर करके संकल्प किए हैं पहले बुधवार को, जिस कामना से संकल्प किए हैं उस जगह पर रखें। धन के लिए तो धन के तिजोरी में रखें, और आपके घर में ज्योति फैलाने लगेगा, आपको हेल्प करने लगेगा। रोग के लिए है तो रोग को ठीक करने लगेगा, याददाश्त को बढ़ाने लगेगा, याददाश्त के लिए है तो सफलता के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनने के में उसमें सफलता पानी, या बैंक की बचत करने की हो, वाणी जुबान में सौम्यता लानी हो, खान पान में सिद्धि लानी हो, प्रेम रस में वृद्धि करनी हो, पॉजिटिव एक्टिविटी करनी हो, तो आप ऐसा इसका प्रयोग कर सकते हैं। 17 बुधवार करें। 34 बुरा गंभीर समस्या हो तो 34 बुधवार, उससे भी गंभीर हो तो 51 बुधवार को आप करें। और अगले बुधवार को जब आएँ तो वह पुरानी जो दुर्वा आप रखे हैं उसको ले जा कर के घर के बाहर कहीं जल में अथवा पेड़ पौधे या फूलों के कियारी में उसको ले जा कर के रख दें। ऐसे ही आपको करना है। आप पॉजिटिव बने रहें, और मांस मदिरा का तब तक प्रयोग न करें जब तक ये पूर्ण न हो जाए। कृपया मेरे चैनल पर आप पॉजिटिव बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। आगे पॉजिटिव बने रहें, धन्यवाद।